सॉल्व करना है सॉल्व sin 5x into cos of 3x is equal to sin of 6x cos of 2x where x is greater than equal to 0 less than equal to pi। ध्यान देना बच्चों, sin of 5x cos of 3x is equal to sin of 6x into cos of 2x। बच्चों यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन एक दे दी गई है, x हमारा 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों देखो, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू पूछ ली गई, कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी, तो वहां पर तो वैल्यू काउंट कर लेते हैं निकालने के बाद। तो देखते हैं बच्चों कैसे बनाते हैं। तो v है, क्या गिवन है हमें, sin of 5x cos of 3x is equal to sin of 6x cos of 2x। ये गिवन हम लोग कुछ 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 sin of 5x cos of 3x is equal to 2 sin of 6x into cos of 2x, ऐसा लिखिए बच्चों। यहां देखो 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos b का फॉर्मूला लगाए हम लोग। बच्चों यहाँ पर 2 sin a into cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, sin a plus b plus sin a minus b। बच्चों a plus b का मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो गया, 8x हो गया 5x plus 3x प्लस दोनों का डिफरेंस, तो sin of 5x minus 3x कितना हो गया 2x, दिस इक्वल टू यहां भी होगा बेटा, यहां कितना होगा sin of 8x, sin of 8x और प्लस डिफरेंस sin of 4x। ये लिखती बच्चों, ऐसा कर देने से देखो sin 8x और sin 8x बोथ साइड्स कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया बेटा sin of 2x is equal to sin of 4x, sin of 2x is equal to sin of 4x। ठीक है, अब बच्चों यहां एक काम करते हैं, ये sin 4x को 2 sin of 2x into cos of 2x minus sin of 2x is equal to 0, ऐसे लिखती, देखना ध्यान से। अब बच्चों यहां से एक बात ध्यान से सुनना, पहले हम इनको लिख देते हैं ऐसे इक्वल। अब ऐसा लिखने के बाद बच्चों ऐसा नहीं करोगे कि sin 2x बोथ साइड से कैंसिल आउट, आप समझ रहे हैं, sin 2x कैंसिल नहीं करेंगे। कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा sin 2x इक्वल टू 0, sin 2x इक्वल टू 0 हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों हम वो वैल्यू sin 2x इक्वल टू 0 को खोना नहीं है, बल्कि इनको इधर ले आना है, लेफ्ट में ले आओ और sin 2x को कॉमन ले लो, 2 cos of 2x minus 1 इक्वल टू 0। बच्चों यहां से क्या मिलेगा, sin of 2x is equal to 0 या 2 cos of 2x minus 1 equal to 0, then cos of 2x is equal to 1 by 2, ये वैल्यू मिल गई बेटा, ध्यान रखना।
sin 2x इज इक्वल टू 0 या cos 2x इक्वल टू 1/2। बच्चों sin 2x की वैल्यू अगर 0 है, अगर sin 2x की वैल्यू 0 है तो यहां से देखो x 2x इज इक्वल टू कितना हो गया n पाई, दिख रहा है। देन x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n इज द इंटीजर। अब देखो इधर से cos 2x इक्वल टू 1/2, देन 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1/2 किस वैल्यू के लिए होगा cos 60 मतलब पाई बाई 3। देन यहां से x कितना होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ये दो वैल्यू मिलेंगे। अब बेटा हमें यहां से और यहां से दोनों से x की वैल्यू निकालनी है कि वो वैल्यू जो 0 और पाई के बीच में, ये तो बेटा हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां देखो n कोई भी वैल्यू हमारी n इंटीजर है, कोई वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं लेनी है, तो हम n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। इफ n इज इक्वल टू 0, यहां लिखते हैं इफ n इक्वल टू 0, फर्स्ट से इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। फर्स्ट से बाय इक्वेशन 1 n इक्वल टू 0 को बेटा x इक्वल टू 0 एक वैल्यू होगी। अब n इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसके बीच में आ रहा है दूसरी वैल्यू हो गई। n इज इक्वल टू 2 पर x इज इक्वल टू पाई, ये तीसरी वैल्यू होगी। ध्यान रखना। अब बेटा यहां देखो इस वैल्यू पर n, अब तो इसमें 3 लिखेंगे तो 3 पाई बाई 2 ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग बाय इक्वेशन नंबर 2 की जरूरत, 2 से लिखेंगे बेटा n की जगह 1 लिखिए, n इज इक्वल टू 1, तो कितना मिलेगा x इक्वल टू पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। बेटा एक बार पाई माइनस पाई बाई 6, एक बार पाई प्लस पाई बाई 6, दिस इज नेग्लेक्ट बिकॉज ग्रेटर देन पाई। ये वैल्यू बच्चों कितनी है 5 पाई बाई 6, एक वैल्यू यहां है, पाई से छोटा है। लेकिन बच्चों n की वैल्यू 2 पाई लिख दोगे तो ये वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी पाई से। तो इनको ध्यान रखना। हम लोग के पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यू मिल गई, 1 2 3 और 4 वैल्यू। इस क्वेश्चन में 0 और पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो कितने होंगे 4। कौन कौन सी वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 होगी, पाई बाई 2 होगी, पाई होगी और 5 पाई बाई 6 होगी। तो ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 7 cos स्क्वायर x प्लस sin x इंटू cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से सुना बच्चों, देखो बेटा cos स्क्वायर x दिख गया, sin x दिख गया, इनटू cos x है -3। बच्चों जैसे ही इसको हम लोग लिखे दिमाग में ये आ रहा है, सबको sin या cos में बदल के क्वाड्रेटिक बना लेते हैं sin या cos में और उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अगर बेटा इस वैल्यू को sin में बदलोगे तब इस cos को कैसे sin में बदलोगे, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और इस साइन को अगर cos में बदल दिए तब भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो बेटा ये तो उपाय गलत हो गया हमारा कि इनको साइन में बदल दिया जाए या cos में बदल। हाँ, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, हम इनको cos 2 थीटा में बदल सकते हैं।
cos 2 थीटा में बदल सकते हैं, लेकिन अगर इसको cos 2 थीटा में लिखे तो ये sin 2 थीटा में, अब फिर क्या होगा, तो cos 2 थीटा में एक आ जाएगा और ये sin 2। अब दोनों को बच्चों हम लोग tan में बदलें तब दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे, नहीं? तो एक उपाय ये होगा, लेकिन इसमें पहले cos थीटा और sin 2 थीटा में बदलने के बाद हमें tan में बदलना है। तो क्यों ना बच्चों हम अभी ही इसको tan में बदल दें डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे tan में बदलेंगे, अब ये देखते हैं। बेटा ये cos स्क्वायर दिख रहा है, अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, देखो कितना मिलेगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड किए तो ये 7 हो गया, प्लस sin x into cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, एक cos से cos कट गया, कितना मिल गया, tan x minus 3 by cos square x, this is the sec square x is equal to 0। क्या किया, अब बच्चों 7 plus tan x minus 3 sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 plus tan स्क्वायर x is equal to 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, -3 tan स्क्वायर x यहां से प्लस tan x, 7 minus 3, ये 7 है और -3 कितना हो गया, +4 इक्वल टू 0। बच्चों माइनस से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, यहां से कितना हो गया, 3 tan स्क्वायर x माइनस tan x माइनस कितना हो गया, 4 इक्वल टू 0, ये मिल गया। बच्चों ये tan में क्वाड्रेटिक बन गया, tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो अब यहां से हम लोग tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालते हैं tan x की वैल्यू, tan ऑफ x इज इक्वल टू, देखना ध्यान से क्या होगा, -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 -4ac -4 कितना हो गया, प्लस हो जाएगा 16 into 3 48 plus 48 by 2a 6, then tan x is equal to 1 plus minus 49, तो 7 हो गया by 6। बच्चों यहां से हमें क्या मिल गया, एक बार tan x is equal to प्लस साइन लिखेंगे तो 8 by 6 और एक बार tan x इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ लिखोगे बच्चों तो -6 by 6। बच्चों यहां से tan ऑफ x इज द 4 by 3, यहां से tan x की वैल्यू -1, ये वैल्यू मिल गई, tan x की वैल्यू 4 by 3, यहां से tan x की वैल्यू -1, ये दो वैल्यू होगी हमारे पास। अब इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो बेटा tan x is equal to -1, एक बार मिला tan x equal to -1, तो यहां से क्या होगा, tan ऑफ -π/4 लिख सकते हैं। अब बेटा x is equal to n π plus π/4, -π/4 where n belongs to integer, एक समीकरण है। अभी एक और है, कौन सा, tan x equal to 4 by 3, इसको क्या लिखोगे बेटा, tan ऑफ tan इनवर्स 4 by 3, यहां पर अल्फा की वैल्यू लिखी होगी। अब यहां से सॉल्यूशन x is equal to n π plus tan इनवर्स 4 by 3, एक सॉल्यूशन ये मिल गया, एक आंसर ये है, यहाँ भी n क्या होगा, इंटीजर होगा, ये दोनों आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों,
ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गया 4 sin to the power 4x plus cos to the power 4x equal to 1। देखना होगा sin to the power 4x plus cos to the power 4x equal to 1 कैसे बनेगा। देखो बेटा, यहां पर एक्सप्रेशन को साइन या कॉस में चेंज कर लो, पूरा साइन में चेंज कर लो या कॉस में चेंज कर लो। तो हम साइन में चेंज कर देते हैं। ये 4 sin to the power 4x है प्लस cos to the power, ये ऐसा दिया हुआ है हमें, cos to the power 4x equal to 1, ये गिवन है। यहां से काम ये है बेटा कि sin to the power 4x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो ये 4 हो गया sin टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या लिखे, 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब बेटा 4 sin टू द पावर 4x प्लस इनके स्क्वायर किए 1 मिलेगा प्लस sin टू द पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। देखो बेटा, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बच गया, यहां से 4 और ये मिलके हो गया कितना, 5 sin टू द पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। बच्चों sin स्क्वायर x कॉमन ले सकते हो आप, sin स्क्वायर x कॉमन ले लिए तो 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, यहां से बेटा एक बार sin स्क्वायर x इक्वल टू 0 और एक बार 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखते हैं बेटा हम लोग यहां से अगर ये sin स्क्वायर x इक्वल टू 0 होगा, अगर sin स्क्वायर x की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना, तो ये क्या लिखा है, sin 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से x इज इक्वल टू तो n पाई ही होगा। ध्यान, sin स्क्वायर x इक्वल टू 0 तो sin भी 0। इसको अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लिखते हैं sin x इक्वल टू 0, वो जबरदस्ती कंफ्यूजन कर रहा था, ये ज्यादा। अब नेक्स्ट वाले में क्या लिखना है, 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन sin स्क्वायर x इज दैट 2/5। अब बच्चों यहां ये दिया गया, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट नहीं रूट 2/, ऐसे लिखा जा सकता। अब ध्यान रखना बच्चों, अब ये देखो साइन, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, then x is equal to n pi plus minus alpha।
ये अल्फा, ये अल्फा कितना हो गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 2/1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा और एक इनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो बेटा, सॉल्व tan of theta plus tan of 2 theta is equal to root 3 plus root 3 tan of 2 theta into tan of theta is equal to root 3। ऐसा क्या लिखा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट 3 tan of 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। यहां से बच्चों में थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे बेटा, यहां से एक काम तो ये हम कर सकते हैं कि tan 2 थीटा को tan थीटा की फॉर्म में ब्रेक करें, ठीक है, और उसको सॉल्व करें, वहां से tan थीटा की वैल्यू निकालें और वैल्यू को फाइंड करना है। ये एक तरीका हो सकता है। तो क्या इनके अलावा भी कुछ पॉसिबल है, देखते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, देखते हैं। सिंस tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा प्लस रूट 3 tan ऑफ 2 थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 दिया। अब बच्चों यहां से tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, इन वैल्यू को भेज दो किधर, राइट साइड, और रूट 3 को कॉमन ले लो, 1 माइनस tan ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ 2 थीटा लिख दिया। आगे कुछ कोई फर्क तो है। अब बच्चों इस वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से tan थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा divided by 1 minus tan theta into tan of 2 theta is equal to root 3। बच्चों ये वैल्यू है क्या, इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू है क्या, tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b, tan of 3 theta is equal to root। बताइए tan of 3 theta हो गया, tan of 3 theta। अब यहां से दिस इज द tan of पाई बाई 3 हो गया, तो 3 theta is equal to n पाई प्लस पाई बाई u। then theta is equal to, बच्चों 3 से डिवाइड कर दे, क्या मिलेगा, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 where n belongs to integer। ये होगी बेटा थीटा की वैल्यू, इनको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्या बेटा, sec theta minus 1 is equal to root 2 minus 1 into tan of theta। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो
सिंस sec theta minus 1 equal to root 2 minus 1 tan of बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, सोचो कैसे बनाए। तो बेटा आप हम सबसे पहले एक जैसा ही बनाने की कोशिश कर रही है, तो मन में तो यही आएगा ना कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते, ये sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को sec थीटा में बदल देंगे और इसको सॉल्व कर डालेंगे। नहीं, लेकिन बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में स्क्वायर करने से हमें बचना चाहिए। बोथ साइड होता क्या है, जब अगर हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर का यूज करते हैं तो कभी कभी हमें कुछ थीटा की वो वैल्यू भी आ जाती है जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ध्यान रखना, कभी कभी थीटा की वो वैल्यू भी हमारे पास आएगी जो सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप एक बार करके देखना, तो हम स्क्वायर को नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? एक काम करते हैं, तो साइन कॉस में बदल देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो 1 by cos थीटा माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा बाई कॉस। बच्चों यहां से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज द रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों ये देखो, ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दें क्या? इधर से कॉस थीटा इधर से कॉस थीटा हटा दो। बच्चों यहां से अभी इसके पहले बोले कि हटाना नहीं है, जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लोग को बोथ साइड से कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। यहां बच्चों डिनोमिनेटर भी दोनों तरफ सेम है, तो कैंसिल इसलिए किए क्योंकि cos थीटा कभी जीरो नहीं होगा, या क्योंकि जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। थीटा की जिस वैल्यू पे cos थीटा जीरो होगा उसके लिए पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों यहां से cos थीटा की वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकती, इसलिए कैंसिल कर दें। पिछले क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन था जिसको बोले कि कैंसिल नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेशन जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर में था, तो इसलिए यहां कैंसिल किया और वहां पर नहीं किया। तो अब बच्चों हमारे पास जो बच जाएगा 1 माइनस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 साइन ऑफ थीटा। अब बच्चों एक काम करते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि 1 यहां कैंसिल हो जाए, ऐसा फॉर्मूला यूज करते ताकि 1 कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं बेटा, देखना था यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिखते हैं फुल वैल्यू cos थीटा, दिस इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा को क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा इनटू cos ऑफ थीटा, ऐसा लिखते। बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई की, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, हमें यहां से क्या मिल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, ये साइन थीटा बाई 2 होगा नहीं, और cos थीटा बाई, और 2 साइन ऑफ इनटू cos ऑफ थीटा बाई 2। अब बच्चों यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लेंगे, यहां से ये 2 कैंसिल कर लेंगे। अब देखो फिर से ध्यान देना, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अच्छा एक बात और सुनना, ये साइन ऑफ थीटा बाई 2 को साइन
थीटा बाई 2 ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ध्यान रखना इसको, ये एंगल्स में डिवाइड है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ फिर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा बाई 2 जीरो हो सकता है, नहीं, साइन थीटा बाई 0 हो सकता है, तो यहाँ से अब कैंसिल नहीं करना है। अगर कैंसिल करेंगे तो इस वैल्यू को मैं साइन थीटा बाई 2 जीरो लिखना पड़ेगा एक सोल्यूशन। तो क्या करोगे, इधर उठा लो और साइन ऑफ थीटा बाई 2 को कॉमन लो, तो साइन थीटा बाई 2 माइनस √2 माइनस 1 cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब बेटा ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों का प्रोडक्ट कितना लिखा है, 0। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0। यहां से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक वैल्यू आ गई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू साइन थीटा बाई 2 माइनस √2 माइनस 1 cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ध्यान देना बेटा, क्या अब यहां देखो, if sin theta equal to, if sin of theta by 2 is equal to 0, then theta by 2 is equal to n pi, where theta is the 2 n pi, where n belongs to integer। बच्चों एक सॉल्यूशन तो आ गया। अब बच्चों दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, sin of theta by 2 is equal to √2 माइनस 1 cos of theta by 2, ऐसा लिखा है। बच्चों यहाँ से देखो, this is the tan of theta by 2 is equal to √2 माइनस 1, ऐसे ध्यान देना है। इनको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स √2 माइनस 1 लिखा जा सकता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब देन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स √2 माइनस 1, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 tan इनवर्स √2 माइनस 2, where n belongs to। एक सॉल्यूशन ये है, अब एक सॉल्यूशन ये, दो सॉल्यूशन हो गए हमारे इस क्वेश्चन के। तो ध्यान रखिए तो कैसे बनाया हम लोग इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखो, cos of 3x cos cube x plus sin of 3x sin cube x is equal to 0। इनको सॉल्व करना है, देखना पड़ेगा कैसे बनेगी। इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखो इसको निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं बेटा, cos 3x की वैल्यू का एक्सपेंशन करते हैं, cos 3x की वैल्यू का एक्सपेंशन करते हैं। cos ऑफ 3x क्या होगा, 4 cos cube x minus 3 cos of x,
दिख रहा है 4 cos 3x का फॉर्मूला लगा है और ये क्या लिखा है cos ऑफ क्यूब x प्लस अब बच्चों sin 3x का फॉर्मूला कितना होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू sin क्यूब x इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है। ध्यान रखो इनको जब तक एक जैसा नहीं बनाएंगे एंगल्स को तब तक ये हमारे नहीं बनेंगे। तो या बच्चों ये भी कर सकते थे आप cos क्यूब x को cos 3x और cos x के एंगल में रिप्रेजेंट कर सकते थे तो वहां से भी आएगा। ठीक है आप एक बार कर भी सकते हो cos क्यूब x की वैल्यू cos 3x और cos x के फॉर्म में लिखकर चेंज कर सकते हो। तो ऐसे sin क्यूब x की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। तो देखते हैं अब बच्चों इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पहले यहाँ कितना होगा 4 cos टू द पावर 6x माइनस 3 cos टू द पावर 4x प्लस यहाँ देखो बेटा 3 sin टू द पावर 4x और यहाँ से माइनस 4 sin टू द पावर 6x इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखते हैं। बेटा एक काम करो इन टर्म्स को एक साथ लिखो 4 को कॉमन लो sin टू द पावर cos टू द पावर 6x माइनस sin टू द पावर 6x एक साथ इनको एक साथ बच्चों यहां से -3 को कॉमन ले लेते हैं तो cos कितना होगा cos 4x minus sin to the power 4x is equal to 0। ठीक है इनको ध्यान रखना। अब बच्चों इन वैल्यू को यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहां लगा दो। ठीक है करते हैं कभी एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहां लगाते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो ये वैल्यू दिख रही है वो कितनी हो जाएगी यहां से 4 है यहां पर cos के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल क्यूब sin स्क्वायर x का होल क्यूब लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो sin cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ऐसा हो गया एक ब्रैकेट में। नेक्स्ट ब्रैकेट कैसा होगा इसका इनटू a स्क्वायर फॉर्मूला लिख देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब दिस इज द a माइनस b दिस इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इनका यूज कर रहे हैं। एक वैल्यू कौन है cos स्क्वायर x है cos स्क्वायर x का होल क्यूब sin स्क्वायर x का होल क्यूब। अब यहां से भी चाहिए एक cos टू द पावर 4x प्लस ab cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x फिर क्या है प्लस b sin टू द पावर 4x ऐसा लिखो बच्चों। यहां से देखो -3 ये वैल्यू एक साथ यहां ये -3 ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x तो यहां से cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस वाले को 0 बना दे 1 बना दे क्या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को 1 लिख दे इसे हम लिख नहीं है बच्चों।
this value is cos 2x and this value is cos 2x, दोनों cos 2x है, इनको हम बाहर कर देते हैं cos 2x को, ठीक है। देखते हैं क्या है, cos 2x कॉमन ले लिए तो एक सलूशन तो आपके पास है cos 2x इक्वल टू 0, एक सलूशन है आपके पास, क्या है, cos of 2x is equal to 0। बच्चों cos 2x equal to 0, then 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, then x is equal to 2n plus 1 into pi by 4, where n belongs to integer, एक सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट, अब बच्चों इन वैल्यू को बाहर कर चुके हो, जो बच गया उनको लिखने जा रहे हैं। देखना, इनको हम बाहर करके इसका सॉल्यूशन लिखें, इस स्टेप्स को ध्यान से देखना। इन वैल्यू को बाहर किए, उसके बाद उसको 0 लिखकर एक सॉल्यूशन लिखें, जो बच गया उनको लिखने जा रहे हैं। 4 cos to the power 6x plus cos square x sin square x plus sin to the power 4x, और यहां से -3 ऐसा लिखा जा सकता है। अब बेटा इनको हम ये 4 है ना, इनको साइन या कॉस में चेंज कर सकते हो, किसी एक में कर दो, साइन में कर दे तो बच्चों ये 4 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर x into sin स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x -3। देखो बच्चों यहां से ये क्या है, 4 sin स्क्वायर x sin टू द पावर 4x मिलेगा प्लस में, यहां से sin टू द पावर 4x माइनस में कैंसिल हो, बस कॉल गया sin टू द पावर 4x 8, यहां से -2ab, ध्यान देना -2ab -2 sin स्क्वायर x, यहां से प्लस sin स्क्वायर x, बच कितना गया -sin स्क्वायर x, यहां से +1 बचेगा प्लस ऐसा +1 और तो कहीं, अब इधर है -3 इक्वल टू 0। बच्चों 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 sin टू द पावर 4x -4 sin स्क्वायर x प्लस 4 -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। बच्चों ये वैल्यू मिल गई हमें, यहां देखो ये साइन में क्वाड्रेटिक है, कैसा है, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर 4 टाइम्स -4 sin स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से इस क्वाड्रेटिक का ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो बच्चों इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते, ये 2 को इनके साथ रखते हैं, देखो 2 यहां लाते हैं, इस 2 into 2 कर देते हैं, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab 1 into ऐसे। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ये मिल गई। अब बेटा ये वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 by 2 1 by 2। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, एक सॉल्यूशन ऑलरेडी है हमारे पास, यहां देखिए
sin square x is the 1/2, then this is the 1/√2 का whole square, this is the sin pi/4 का whole square, then अल्फा की वैल्यू pi/4 होगी, x is equal to n pi plus minus pi/4, एक आंसर है where n is the integer, और एक आंसर ये दो आंसर हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा 4 cot of 2 theta is equal to cot square theta minus tan square theta, ऐसा 4 cot of 2 theta, cot square theta minus tan square theta कैसे बनेगा बच्चों? इनको एक में बनाना पड़ेगा, एक जैसा, मतलब एक वेरिएबल में हो जाए, या तो tan में या तो cot में। तो tan में बनाना बेटर है, tan की सारी चीजें अगर सॉल्यूशन लिखने के लिए भी tan में ही करना पड़ता है, तो tan में ही बना देते हैं। तो since 4 cot 2 theta is equal to cot square theta minus tan square theta, हम बच्चों इनको tan में बनाना चाहते हैं, तो इसको हम 4 अपॉन tan ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा को 1 बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। tan 2 थीटा को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या होगा? tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 4 अपॉन, ये कितना होगा? 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। इस वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, ये ऊपर हो जाएगा, कितना हो गया? 4 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान रखना है। अब बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बोथ साइड से कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे तो एक सॉल्यूशन हमारा खो जाएगा, तो फिर से हमें इसको कैंसिल नहीं करना है, बल्कि क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब हटा दें इसको 0 लिखकर, ये 0 हो गया। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा? tan स्क्वायर, बेटा आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि इस वैल्यू को हम कॉमन लाकर भी कर सकते, कॉमन लाकर कर लिए, यहां से tan थीटा को काट सकते हैं, क्योंकि tan थीटा 0 नहीं होना चाहिए। हम ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को 0 लिखते हैं, यहाँ tan थीटा 0 नहीं है, ये हो सकता है, तो न्यूमरेटर को 0 ये ध्यान रखना। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन tan पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, एक आंसर। अभी ये बाकी है, क्या बाकी है? 4 बाई 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं,
इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, एक tan थीटा कैसे इस वैल्यू की इधर ले आओ बच्चों, ये 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन तो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, ये सॉल्यूशन इसके अंदर है क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसके अंदर दोनों वैल्यू है, tan थीटा 1 भी है वो भी इंक्लूड है, tan थीटा माइनस 1 है वो भी इंक्लूड है। तो बच्चों यही हमारा आंसर है, ठीक है, इनको याद रखना। हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सॉल्व 5 cos थीटा cos of 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखना है। थीटा की वैल्यू बच्चों माइनस पाई और पाई के बीच में एक कंडीशन देगी, हमें इस कंडीशन के अंदर फाइंड करना है थीटा, ध्यान से बनाइए इसको, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन की जगह हमें इस बार थीटा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में ढूंढना है थीटा की वैल्यू, कैसे आएगी देखते हैं। क्या करना होगा बच्चों, सिंस 5 cos of 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों एक काम करते हैं, ये 2 थीटा और ये थीटा बाई 2 है, दोनों एंगल को एक फॉर्म में ले आओ, मतलब जो 2 थीटा एंगल है और थीटा बाई 2 है सबको एक जैसा। बच्चों अगर हम इसको थीटा बाई 2 में लाएं तो ये बहुत बड़ा होने जा रहा है, थीटा बदले तो उसको थीटा बाई 2 में काफी कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। तो एक काम करते हैं, इनको भी थीटा में और इनको भी थीटा में कर देते हैं, बेटर होगा, देखते हैं। तो 5 cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है, दिख रहा है बच्चों। ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या 1 प्लस cos ऑफ थीटा नहीं लिख सकते, देखिए प्लस 1 इक्वल टू, तो बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, यहां से -5, यहां से 1 और 1 प्लस 2 और माइनस। बच्चों ये इक्वेशन मिल गया हमें, अब यहां से हमें cos थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को फाइंड करना है। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक के cos में, तो -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अंडर रूट -1 अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या होगा 1 -4 एक 10 है प्लस इंटू 30 कर दें क्या, डिवाइडेड बाई 2 बच्चों cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 121 मतलब दिस इज द 11 बाई। बच्चों
यहां से देखो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, एक बार माइनस साइन ले लें, एक बार यहां से माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस और एक बार प्लस साइन लोगे तो ये 10/20, then this is the 1/2, या cos of theta is equal to -12/20, तो then this is the -3/5, तो वैल्यू बच्चों थीटा में किस -पाई से पाई के बीच में चाहिए, ये ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले cos of theta is the 1/2 पर बात करें। अच्छा ये है क्या, ये माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से बीच में जीरो है, तो एक बार 0 to पाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज 0 to पाई, फिर एक बार क्या लिखेंगे पाई टू डेज, फिर लिखेंगे 0 to माइनस पाई, ये ऐसे माइनस पाई मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू दी है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की, मतलब ये चारों क्वाड्रेंट आ गए हमारे, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू। cos थीटा हमारा 1/2 पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, निकल जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी 60 मतलब π/3, तो यहां से थीटा π/3 एक आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकिन कैसा लेना होगा, माइनस में एंटी क्लॉक, तो 0 से माइनस कर लेंगे, 2 पाई से माइनस नहीं करेंगे, 0 से माइनस करेंगे, तो 0 से माइनस करेंगे तो -π/, ये दो वैल्यू ये दिया भी, इधर कर ले, इधर खत्म हो गया इसका। अब आगे देखना, दूसरा वाला भी लिखते हैं, इधर हटा देते हैं, क्या मिला था cos थीटा इज द -3/5, इनको देखना बच्चों, ये नेगेटिव है, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। इसको फाइंड करने के लिए हम आपको क्या बताया, माइनस साइन भूल जाओ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पहले निकालो, मतलब दिया तो था -3/5, लेकिन हम वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू 3/5, पॉजिटिव ले लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो थीटा इज द cos इनवर्स स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं 3/5। तो एक बात ध्यान रखना, हमें वैल्यू को कैसे लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो देन थीटा इज द पाई माइनस cos इनवर्स 3/5, एक वैल्यू आ। अब बच्चों हमें कहां चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट कैसा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज -π आ रहा है, तो थीटा इज द -π प्लस cos इनवर्स 3/5, ये ध्यान, ये बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आई है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू यहाँ पे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू ये हो गया। अगर एक नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता तो कितने होते, 4 होते, ठीक है, ध्यान दें। चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखना मुझे,
यहां लिखा है नंबर ऑफ रूट्स of the equation क्या है? साइन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos ऑफ sin x। ध्यान से देखना बच्चों, इन 0 एंड के बीच में कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ये फाइंड। ध्यान देना, ये एंगल की जगह लिखा है, साइन के साथ ये एंगल है, ये कॉस के साथ ये एंगल है। कैसे बनेगा? सिंस साइन ऑफ cos x is equal to cos of sin x। तो जो एक काम है, सबसे पहला हम ये जो बाहर साइन लिखा है, इधर cos को लिखा है, जब तक एक में नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबसे पहले या तो इसको cos को sin में बदल दें, या इस साइन को cos में बदल दो, इस साइन को cos में बदल दो, या इस cos को sin में बदल दो। एक काम करना है आपको, ठीक है? कैसे करेंगे? यहां से cos π/2 माइनस थीटा, cos ऑफ थीटा, π/2 माइनस थीटा, sin थीटा हो जाएगा। अब बेटा यहां से cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x। अब ध्यान देना, वो सिर्फ cos है। अब यहां से वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग, कैसे मिलेगा? देन कितना होगा? π/2 माइनस cos x, cos ऑफ x, दिस इक्वल कितना होगा? 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना है? sin x। ऐसे ध्यान रखना। अब कैसे लिखेंगे? एक काम करते हैं, cos को इधर दे देते हैं, ये π/2 माइनस 2n पाई इज इक्वल टू cos x प्लस माइनस sin x। ऐसे अब बच्चों बहुत ही ध्यान से अपना देखना है कि cos x where n is in ये वैल्यू भी देखते हैं। अब देखो, cos x प्लस माइनस sin x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2n पाई। यहां बच्चों एक काम करते हैं, इस वैल्यू में √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/√2 cos x प्लस माइनस 1/√2 sin x। ऐसा लिखते हैं बच्चों। यहां से देखो π/2 माइनस 2n पाई। अब बेटा यहां √2 है, ये sin π/4 लिख सकते हो इसको, sin π/4। और ये कितना है? cos x प्लस माइनस, इसको क्या लिखते हैं? cos π/4 और यहाँ sin x। इच्छा होती तो हम लोग cos में भी चेंज कर सकते थे, π/2 माइनस cos में चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस 1 के साथ एंगल आएगा, या
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे ही करते हैं 2n। अब देखो यहां से √2 बच्चों ये वैल्यू जो लिखी है साइन π/4 माइनस x या प्लस x, प्लस वाला होगा तो प्लस के साथ आएगा, माइनस वाला होगा माइनस। अब यहां से π/2 माइनस 2n π लिख सकते हो। अब देखो याद रखो √2 से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ π/4 प्लस माइनस x π/2 √2 माइनस √2 से डिवाइड किए तो √2n π। देखते हैं सही। अब जो है देखना इनको ध्यान से, इन वैल्यू को बनाने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो साइन ऑफ π/4 प्लस माइनस x इज इक्वल टू, बच्चों यहां एक काम करते हैं π/2 √2 कॉमन ले लेते हैं। यहां से बच्चों कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस यहां पर 4n बच गया, क्या 4n बच गया, ठीक है 4n बच गया। ये वैल्यू π/2 √2 क्या होगा, π/√8 है क्या, π/√8, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग और √8 2 पॉइंट समथिंग, मतलब न्यूमरेटर 3 से बड़ा है और डिनोमिनेटर 3 से छोटा है। बच्चों इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ी होगी, क्या π/√8 1 से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा। π/√8 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू। अब इधर आते हैं, इस वैल्यू के बारे में विचार, 1 माइनस 4n where n belongs to integer, n की वैल्यू जब छोटी लिखोगे तो 1 हो जाएगा, 0 लिखोगे तो, और निगेटिव लिखे तब तो ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी आने वाली है, 1 से बड़ी आने वाली है। अगर पॉजिटिव वैल्यू लिख दिए -3 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लिख दिए 1 लिख दिए सबसे छोटा। तो बच्चों यहां देखो ये एक्सप्रेशन अगर n इंटीजर है तो 1 माइनस 4n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, इंटीजर पे ही बड़ा होगा, 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, है ना, 1 होगा, 2 होगा या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन 1 से बड़े इंटीजर ही आएंगे, 1 आएंगे या 1 से बड़ा इंटीजर आएगा। हाँ कब, जब n इज इक्वल टू 0 -1 -2 इस तरह से चलेगा। लेकिन बच्चों n की अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं 1 2 इस तरह से पढ़ेंगे तो 1 माइनस 4n की वैल्यू -3 होगी या -3 से भी छोटे इंटीजर मिलेंगे। तो बच्चों ये पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा अगर ये 1 से बड़ा है, ठीक है, ये भी 1 से बड़ा लें, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी ऑलवेज 1 से बड़ी हो जाएगी या -3 से छोटी होगी, ध्यान रखना, 1 से बड़ा होगा या -3 से छोटा होगा। मतलब ये इन दोनों की हेल्प से ये वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है
अगर जब ये भी 1 से बड़ा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बढ़ाएगा। अगर ये -3 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है तो प्रोडक्ट करेंगे तो और निगेटिव हो गया, -3 से भी छोटा हो गया। ध्यान, तो मतलब ये पूरा का पूरा, जबकि साइन ऑफ π/4 प्लस माइनस x मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू -1, जबकि ये पूरी वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन या तो 1 से बड़ा है या -3 से छोटा है। मतलब ये दोनों वैल्यू कभी भी आपस में इक्वल नहीं होने वाली हैं। तो यहाँ से x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है 0 टू पाई के बीच में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 0 टू पाई के बीच में क्या, पूरे ऑल रियल नंबर के लिए कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर x, या x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए होता तब भी यही। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा, sum of all solutions, all the solutions of the equation cos of 4x plus 6 is equal to 7 cos of 2x on the interval close interval 0 to 350। बात समझ रहे हैं बच्चों? देखो हमसे क्या बोला गया कि आपको 0 और 315 के बीच में जितनी भी x की वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली है उनका हमें सॉल्यूशन जो भी आ रहा है उनकी वैल्यू का सम लिखना है। जो सारी वैल्यू जो इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है उनका सम क्या होगा ये लिखना है बच्चों। कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा बेटा, cos of 4x चेंज कर देते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला लगाकर cos के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना ले। कितना होगा 2 cos स्क्वायर 2x minus 1 plus 6 is equal to 7 cos of 2x। इनको सॉल्व किया। अब बच्चों क्या करें, यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर 2x minus 7 cos of 2x और प्लस बच्चों ये cos 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से cos 2x की वैल्यू फाइंड करें, फिर आगे बढ़ते हैं। cos 2x is equal to क्या मिलेगा, माइनस बी 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4 AC माइनस 4 20 इंटू 2 माइनस 40 बाई 2a। बच्चों यहाँ से cos ऑफ 2x is equal to 7 प्लस माइनस यहाँ कितना होगा 9 का स्क्वायर 3 तो 3/4। बच्चों
यहाँ से हम cos 2x की वैल्यू एक बार प्लस साइन के साथ यहाँ कंसीडर कर लें और एक बार माइनस साइन के साथ। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग एक बार cos of 2x प्लस साइन के साथ लेंगे तो ये 10/4 हो गया। दिस इज द 5/2। दिस इज द नॉट पॉसिबल। cos 2x की वैल्यू 5/2 नहीं हो सकती। cos 2x हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, और 5/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते हम। ये हट गया। अब एक वैल्यू यहां से बच गई हमारे पास, यहाँ cos of 2x इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ, तो 7 - 3 कितना हो गया, 4/4। 4/4 दिस इज द 1 मिल गया। ये काम का हमारे cos 2x की वैल्यू 1। तो बेटा यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं। क्या मिल गया, cos of 2x is equal to 1, then 2x is equal to कितना होगा, 2n pi। 2x is equal to 2n pi, then x is equal to n। n की वैल्यू बच्चों हम लोग लिख के चले जाएंगे, वैल्यू हमें मिलती रहेगी कौन कौन सी। लेकिन हमें तो ये तो बताना नहीं है सर, हमें क्या बताना है कि 0 और 315 के बीच में, 0 और 315 के बीच में जितनी वैल्यू पॉसिबल है x की, उन वैल्यू का सम क्या होगा, सवाल ये है। तो देखते हैं कैसे हो। n की वैल्यू 0 लिखे, पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव तो ले नहीं सकते, -1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि दिया ही नहीं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो एक x की वैल्यू बेटा 0 है, पाई है, 2 पाई है, अब इस कहां तक होगी, अब ये सवाल उठता है। देखो ये 0 to 315 लिखा है, 0 to 315 लिखा है, जीरो टू 315। 315 का मतलब क्या हो गया बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। अगर बच्चों 100 पाई लिखें तो 314 पॉइंट समथिंग मिलेगा, देन आगे होगा कुछ, मतलब बोला जा सकता है बेटा 315 हमेशा बड़ा होगा, 100 पाई से जस्ट बड़ा है। 101 पाई से क्या है, छोटा है, 101 पाई से छोटा है। मतलब 100 पाई तक की सारी वैल्यू हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगी। ये बात समझ पाए। 315 क्या होगा, 100 पाई से बड़ा है और 101 पाई से छोटा है। तो बच्चों हम लोग यहां से कहां तक चलेंगे, तो आगे पता चल गया ना 100 पाई टोटल कितनी वैल्यू होगी, यहां से लेके यहां तक 101 वैल्यू, 0 से स्टार्ट 1 पाई 2 पाई 100 और 101 पाई। बेटा इन वैल्यू का सम क्या होगा, पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई अप टू प्लस 100, इनका सम लिखेंगे। सम लिखेंगे बच्चों, पाई को कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 अप टू 100 क्या होगा, पाई होगा 100 into 101/2। तो then this is the 101 into 50 pi, this is the 50 pi, ये वैल्यू होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लिखा है सम ऑफ वैल्यू ऑफ x इन 0 और π/2 for which tan of π/4 plus x is equal to 9 tan of π/4 minus x whole for is ठीक सारी वैल्यू को हमने समझा मतलब 0 और π/2 के बीच में जितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी उन वैल्यू का हमें सम लिखना है ठीक है तो देखते हैं बच्चों सिंस 10 π/4 plus x is equal to 9 tan π/4 minus x बेटा सम में यहाँ पर हमें कुछ जरूरत पड़ेगी बाहर की जो चीजें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग तो नहीं पढ़े हैं लेकिन जो 12th के बच्चे होंगे वो जान सकते हैं आप सब बस को सम की जगह कितनी वैल्यू होगी वही देंगे वही निकाल लें ये आप तक के लिए सम जो है बनेंगे कैसे या सबको x में बनाते हैं ये तो इसको tan a plus b का फॉर्मूला लगा दो तो 1 plus tan x tan π/4 है 1 minus tan x this is the 9 times 1 minus tan x divided by 1 plus बच्चों है क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 plus tan x का होल स्क्वायर दिस इज 9 into 1 minus tan x का होल स्क्वायर बच्चों यहां से 1 plus tan x is equal to plus minus 3 1 minus tan x लिखा जा सकता है बेटा एक बार यहाँ से प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस साइन देखो यहाँ से इधर हटा रहे हैं एक बार हमें मिलेगा 1 plus tan x is equal to plus 3 into 1 minus tan x और एक बार हम लोग माइनस साइन के साथ लिखते हैं 1 plus tan x is equal to minus 3 into 1 minus tan x ऐसा है देखो यहाँ से प्लस साइन वाला है और ये माइनस साइन क्या होगा 3 plus tan x is equal to 3 minus 3 tan x इन वैल्यू को इधर ले आओ 4 tan x is equal to 0 हो गया क्या बच्चों यहाँ से tan x is equal to 0 then x is equal to कितनी n पर तो n पर लेकिन हमें क्या चाहिए 0 और π/2 के बीच में तो x equal to 0 पाई पर ओपन इंटरवल है 0 पर तो यहाँ से कोई वैल्यू कांस्टेंट चलिए इधर देखते हैं यहाँ देखते हैं 1 plus tan x -3 और यहाँ से प्लस 3 tan x ठीक है अब 3 को इधर उठा 3 को इधर उठा रहा है कितना हो गया 4 -3 को उठा रहा है 4 और tan x को इधर ले जाते हैं तो कितना 2 tan x then tan x is equal to कितना होगा बेटा
10x की वैल्यू 2 मिलेगी। 10x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहां से x की वैल्यू हमारी tan इनवर्स 2, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ा, हम जो वो चाह रहे थे वो चीजें नहीं दिखी। तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट की चाहिए, तो एक वैल्यू यहां मिलेगी, यहां 0 लेना नहीं है, यहां x = 0 बना क्या क्या है, केवल एक वैल्यू मिलेगी। कौन सी? tan इनवर्स 2। सम करोगे कितना आएगा? tan इनवर्स 2 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos of x plus cos of root 2x is equal to 2 is number of real solutions देंगे इसके। ध्यान से देखना बच्चों, मतलब कितनी x की रियल वैल्यू है जिसके लिए 2 हो जाए। बच्चों जैसे ही हम लोग को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहला ही काम होता है कि हम लोग उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं और देखते हैं क्या। तो कभी कभी बच्चों हमें ध्यान देना है कुछ और बातों का भी, उनको ध्यान रखना। कैसे? cos x plus cos of root 2x plus 2 है ना। सबसे पहले क्वेश्चन मिले तो हमें ये छोटी छोटी बातों पर एक ध्यान जरूर देना चाहिए। जैसे cos x cos of root 2x 2 दिया है बेटा, cos x always greater than equal to 1 होगा या cos of root 2x भी always greater than equal to 1 होगा। cos of x always greater than equal to 1 होगा, cos of root 2x भी greater than equal to 1 होगा। एक क्या लिख दिए? लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी। अगर दोनों में से बेटा कोई भी एक 1 से छोटा हो गया तो कभी भी ये 2 नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं? ये 2 तभी होगा जब ये भी 1 हो और ये भी 1। एक भी 1 से छोटा हो गया तो ये 2 नहीं हो सकता। तो बच्चों cos x is equal to 1, cos x equal to 1 या cos of root 2x equal to, और क्या एंड होना चाहिए, दोनों 1 1। ये कब होगा 1? x is equal to क्या होगा 2n पाई। ये कब होगा भाई? जब root 2x is equal to 2k पाई होगा। यहाँ पर n belongs to integer, यहाँ पर k belongs to integer। ध्यान बेटा, x की दोनों जगह एक बार में एक ही वैल्यू लिखनी, एक बार में एक ही वैल्यू। तो x की वैल्यू दोनों से देखो क्या सेम आ रही है, देख सकते हैं एक बार। यहाँ x इक्वल टू 2n पाई है, यहाँ रूट 2x की वैल्यू दी गई है। तो बच्चों यहाँ देखो ये x इज इक्वल टू कितना आएगा? एक काम करते हैं,
यहाँ दोनों से x में एक रिलेशन निकालते हैं, इस x की वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं, देखते हैं सेम आ रहा है, जिस वैल्यू के लिए सेम आएगा वो आंसर हो। तो देखते हैं, इनको 1 नंबर लिख दो, इनको 2 नंबर लिख दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 2n पाई इज इक्वल टू कितना, x की वैल्यू यहां से तो √2 k पाई पाई हटा दो, पाई पाई हटा दो, तो क्या बच गया हमारे पास, पाई पाई कैसे, यहां से √2 को, तो ये √2 n इज इक्वल टू k, देन √2 इज इक्वल टू k बाई n। बच्चों बाहर देखना, k क्या है, इंटीजर, n क्या है, इंटीजर, तो यहाँ देखो k belongs to integer and n is also belongs to integer, then k by n belongs to rational number, rational number, और जब ये √2 क्या है, इरेशनल, ये वैल्यू हमारी इरेशनल, ये वैल्यू हमारी रेशनल, दोनों कभी भी इक्वल नहीं मिलने वाली है, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए ये दोनों 2 के बराबर हो जाए। एक वैल्यू की पॉसिबल क्या, जब n और k दोनों 0 हो जाए, नहीं n और k 0 हो जाए, देखो यहां से तो मतलब n और k अगर नॉन जीरो है तब तो हमें कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छा यहां पर देखो, यहां से एक बात और निकाल सकते हैं हम, ठीक है, ये डिवाइड तभी करेंगे जब n नॉन जीरो हो, अगर n नॉन जीरो होगा तब तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर n जीरो हो गया तो k भी जीरो हो जाएगा, n जीरो हो गया तो k भी जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना, यहीं से हम एक बार आगे और पढ़ा लेते हैं, यहाँ पर √2n is equal to k if n equal to 0 and k equal to 0, सेटिस्फाई करेगा। बच्चों n equal to 0 होगा, k equal to 0 होगा, तो x की वैल्यू भी 0 और √2x की वैल्यू भी 0, उस समय ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो क्या होगा, x is equal to 0, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो कितने होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, x equal to 0, एक सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। लिखा है if the graph of y is equal to cos x and y is equal to tan x intersect at the some value of theta, some value of theta in the first quadrant, then the value of sin theta, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये तो सोचना है कि हमें cos का ग्राफ और tan का ग्राफ नहीं आता, कोई बात नहीं आने दो, क्या लिखा है, if the graph of cos x and tan x दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे? दोनों ग्राफ बोला गया है कि इंटरसेक्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी थीटा की वैल्यू के। ठीक है, वो थीटा की वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो फिर पूछा कि उसी थीटा के लिए साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, y is equal to cos x and y is equal to tan x। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? दोनों के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y इक्वल आ रहा है। x और y, x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y जो है कोइंसाइड्स कर रहा है। आप समझे? मतलब x की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए जो साइन और कॉस दोनों, जो कॉस और tan दोनों को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। एक x और y की कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इनको इक्वेट करा दो, इनको इक्वेट करा दो, मतलब cos x is equal to tan x। क्यों लिख रहे हैं पता चला? क्यों? क्योंकि बोला गया है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? इंटरसेक्ट करने का मतलब कि एक x की कोई कॉमन वैल्यू है जो y is equal to cos x और y equal to tan x को सेटिस्फाई करती है, जिनको पुट करने पर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। ये ध्यान रखना। तो इनको इक्वेट करा, तो यहां से सॉल्व किए बच्चों। तो cos x is equal to x कहां लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां लिख सकते हम लोग x belongs to 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो sin x upon cos x। बच्चों यहां से cos स्क्वायर x is equal to sin x। cos स्क्वायर x को चेंज कर दो sin cos में, 1 minus sin स्क्वायर x is equal to sin x। देन इन वैल्यू को इधर ले आओ, sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यहां से sin x की वैल्यू निकाल देते हैं, यहां से sin x की वैल्यू निकालते हैं हम। कितनी होगी sin x की वैल्यू? sin x is equal to माइनस b, माइनस b मतलब माइनस इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4a1 है, c माइनस 1, 4ac प्लस 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2। बच्चों यहां से sin x की वैल्यू जो फाइंड करनी थी -1 प्लस माइनस √5/2, क्या मिल गया? यहां से दो वैल्यू हो गई, sin x is equal to -1 माइनस √5/2, एक बार sin x की वैल्यू -1 प्लस √5/2, दो वैल्यू ध्यान, एक वैल्यू ये मिली और एक वैल्यू ये मिली। बच्चों क्या बोला गया? x ऑलवेज कहां लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बच्चों x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। ये वैल्यू है क्या? नेगेटिव। ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई, तो हमारा आंसर क्या होगा? साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 प्लस √5/2, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? हाउ मेनी
हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर for the equation cos square x minus sin square 2x is equal to 0 on 0 and 2। बच्चों क्या पूछा गया कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के बीच में इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, कितनी वैल्यू मिलेगी। 0 to पाई का मतलब क्या हो गया, पूरा फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे देना। वैल्यू कैसे लेंगे, एंटीकोड सिंस cos square x minus sin square 2x is equal to 0। देखिए अब बच्चों देखो cos square x minus, बच्चों ये क्या लिखा है, sin 2x का होल स्क्वायर लिखा है, नहीं sin 2x का होल स्क्वायर, तो इसको 2 sin x into cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बच्चों ये वैल्यू देखो cos square x minus 4 sin square x into cos square x equal to 0 लिखा जा सकता है। बच्चों यहाँ से देखो cos square x को कॉमन लिए तो 1 minus 4 sin square x equal to, ध्यान देना इन दोनों एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट का सम 0 है, इसका मतलब ये 0 है, तो इनको 0 करना है। कितना हो cos square x equal to 0 and 1 minus 4 sin square x equal to 0। तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, sin square x is equal to 1 by 4 और ये कितना देगा, cos x is equal to 0। बच्चों cos x 0 कहाँ होगा, ये पूरी इस वैल्यू के लिए कहां पर 0 होगा, यहां पर और यहां पर। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिली, पाई बाय 2 एंड 3 पाई। यहां बच्चों sin x is equal to plus minus 1 by 2, then sin x is equal to 1 by 2 और sin x is equal to minus 1। अब यहाँ ढूंढना sin x पॉजिटिव है, यहाँ sin x नेगेटिव है। sin x पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड और फोर्थ। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, sin x 1/2 30 डिग्री क्या मिलेगी, पाई बाई 6। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई बाई 6। ध्यान देना सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 6, फर्स्ट की मालूम है, सेकंड की पता करना है, पाई से माइनस कर दी, थर्ड की पता करना है, पाई प्लस कर दी। तो बच्चों यहां से आ गया एक पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, ठीक है, नेगेटिव है, वैल्यू तो सेम है 1/2, वही काम करना है। थर्ड की कितनी होगी, पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 और फोर्थ की फाइंड करने के लिए 2 पाई माइनस 0 माइनस नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, 2 पाई से छोटा चाहिए, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दिस इज द 11 पाई बाई 6। 2 पाई से बड़ा चाहिए नहीं, तो हम लोग आगे नहीं चलेंगे। तो कितनी वैल्यू मिली, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल हमें 6 वैल्यू मिलेंगे बच्चों। तो क्या बोला कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द देयर फॉर द इक्वेशन सेटिस्फाई करना है 0 और 2 पाई के बीच में, तो कितनी वैल्यू है बेटा, 6 वैल्यू, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों हम लोग अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, हम लोग इसमें। तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे
और जो आपको सीट मिलेगी इसमें जो उन सीट्स को आप कर डालेंगे। आपके पास इतने क्वेश्चन होंगे और एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर लिए होंगे अब तक।